जन्मभूमि मातृभूमि का जो स्नेह है, जो प्यार है, उसके चरणों में जो संस्कार है वो स्वर्ग से भी बेहतर है। उस माँ को याद करते हुए और अपने राष्ट्र भावना के साथ एक बार जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन अपर्णा यादव जी, हम सभी के बहुत ही विनयशील, सहनशील और ओजस्वी प्रत्याशी लोकसभा के रामपुर के श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री हंसराज जी पप्पू जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री शीशपाल सिंह जी, श्री संजय सिंह जी जिला पंचायत सदस्य, श्री महेंद्र सिंह जी सभापति सहकारी समिति, श्री जगपाल सिंह यादव जी जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री रामअवतार यादव जी प्रधान जी, श्री परमाल यादव जी ग्राम प्रधान चकोनी, श्री सुमित भटनागर जी, श्री कुंवरपाल यादव जी, बहन अल्पना सक्सेना जी, श्री सुभाष भटनागर जी, संभल के पूर्व के जिलाध्यक्ष ताऊ जी श्री नरेंद्र सिंह जी जो यहाँ के विधानसभा प्रभारी भी हैं, एवं यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु श्रेष्ठगण, मंच पर उपस्थित श्रेष्ठगण, सभी भाजपा समर्थक तथा बहुत देर से मैं सुन रही हूँ कि दादा किशन के अनुयायी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सभी को मेरा जय श्री श्याम। आपको मैं सादर नमन करती हूँ और आप लोगों से एक आग्रह करती हूँ कि अब की बार 400 पार, अब की बार ये किस लिए कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार की कमान संभाली थी, उस समय जो देश की हालत थी, जो प्रजा की हालत थी, वो अनुभव भी आप लोगों का रहा और वर्तमान का अनुभव भी आप लोगों का रहा है। उन्होंने जब सरकार संभाली थी तो पहले उद्घोषण में ये कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार किसान को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार महिला को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार युवा को समर्पित सरकार है। और जैसा उन्होंने कहा, उस कथनी को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने शुरुआत की जनधन खातों से। जिस समय वो जनधन खाते खुलवा रहे थे, विपक्ष मजाक बना रहा था कि जहां पर लगभग 65% आबादी अशिक्षित हो इस देश में, जहां शिक्षा का अभाव है, जहां 65% आबादी ग्रामीण जनता है और जो पलायन करती है अपने रोजगार के लिए, वहां खाते कैसे खुलेंगे? बैंक ने भी असमर्थता दिखाई थी कि एक खाता खोलने के लिए 2 गारंटर की जरूरत होती है। माननीय मोदी जी ने कहा कि खाते भी खुलेंगे और खातों के द्वारा जन सुविधा का जो पैसा है वो खातों में पहुंचाया भी जाएगा। उन्होंने बैंक से कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि एक खाता खुलेगा और आपके खाते, आपका काम व्यर्थ नहीं जाएगा। खाते खुले और आज जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे विभिन्न प्रकार की पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा आने वाला पैसा हो या मुख्यमंत्री आवास योजना के द्वारा आने वाला पैसा हो, वो पूरा का पूरा पैसा आपके लाभार्थी के खाते में आता है। एक पूर्व में प्रधानमंत्री थे जो असमर्थता दिखाते थे कि मैं 1 रुपया जन कल्याण के लिए भेजता हूँ तो 15 पैसे ही लाभार्थी तक पहुँच पाते हैं। आप ध्यान दीजिए
लीजिएगा वही प्रधानमंत्री का पद है, वही सरकारी अमला है। लेकिन जब 2000 रुपए की जनधन योजना के अंतर्गत, जब किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आप तक पैसा पहुंचता है तो वो पूरा का पूरा पहुंचता है। ये है मोदी की गारंटी। यहाँ आप लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपको वर्तमान में जो सांसद हैं इनका कार्यकाल आपने देखा, 2 साल में आपने देखा। अभी मैं सुन रही थी कि एक भाई बता रहे थे कि जो सड़क काफी दिनों से आप लोगों के लिए उपयोगी रही वो नहीं डल पा रही थी, लेकिन वर्तमान के आपके सांसद और आज आपके अपने प्रत्याशी उन्होंने 2 साल के अंदर ही उस काम को पूर्ण कराया। आप लोगों से मेरा बस इतना ही कहना है, यूं तो सभी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सभी से मेरा ये कहना है कि कृष्ण के वंशियों और राम के अनुयायियों, ये देख लीजिएगा, जब याचक बनकर उनका परम मित्र सुदामा उनके पास आया था तो बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ उन्होंने दे दिया था। आप तो श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, हम सभी यहाँ पर जितने भी मंच पर बैठे हैं आपके पास याचक बनकर आए हैं और आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि 19 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा दीजिएगा और कृष्ण की जो अंतिम लीला थी उसको परिपूर्ण कर दीजिएगा। मेरा आप लोगों से ये कहना है, मैं जहां जहां जाती हूँ बड़े फख्र के साथ कहती हूँ कि मेरे सनातनी इस बार ये सत्य कर दिखाएंगे कि राम की रहमत होगी, कृष्ण की कयामत होगी, राम की रहमत होगी, कृष्ण की करामात होगी और इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा के पास होगी। ये मेरा आप लोगों के विश्वास पर, आप लोगों के समर्थन पर पूरे मंच को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। यदि आप मेरे से सहमत हैं तो एक बार जोरदार बोल दीजिए।